बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंडर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी या फिर ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसको देखेंगे। तो इसमें नंबर 1, बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बैकवर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इन द सेंस के मतलब उनको यूटिलाइज किया जा रहा। Developing countries, including Pakistan, have rich and many resources, but due to backward state of technology, these resources are unutilized, underutilized or misutilized. यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या तो वो यूटिलाइज होते नहीं है, या वो मिसयूटिलाइज होते हैं, और या फिर वो अनयूटिलाइज रहते हैं ओवरऑल। नेचुरल रिसोर्सेज का जो शेयर है, हालांकि वी वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा देखें, मिनरल्स और माइन 60 प्लस हैं पाकिस्तान में। मिनरल्स एंड माइन जो डिपार्टमेंट है वो बताते हैं कि 60 प्लस मिनरल माइंस हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसका जो शेयर है जीडीपी को वो 1% है। आप देखें, सीमेंट हम पहाड़ों को काट के हासिल करते हैं, हम बजरी इस्तेमाल करते हैं, हम कोयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरा एक दोस्त है, मिनरल माइंस में डायरेक्टर है वो, मिनरल्स एंड माइंस डिपार्टमेंट में। वो बता रहा था कि हमारे पास 60 मिनरल्स एंड माइंस हैं जिसके ऊपर हम काम करें। तो लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन है तो 1% जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक जो हिंडर या ऑब्स्टेकल है, उसमें बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो बैकवर्ड है, वो पुरानी है। ड्यू टू यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ आवर लेबर एंड इट्स एफिशिएंसी इज वेरी लो। तो productive quality and quantity is also inferior due to use of old means of production। चूंकि हमारे तरीके ही हैं, हम अभी तक पावर लूमों पे कपड़ा बनाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी को ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम अभी तक जो है ना ओल्ड मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स में से। जो इन्फ्लेशन है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। The year CPI has declined to 2.1% in April 15 from 8.2% in जून 2014। मॉनेटरी पॉलिसी के सोर्स से इसको कंक्लूड किया गया। लेकिन अभी राइट नाउ मैं अगर बात करूं 2020 की, तो 2020 में करंटली नो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सीपीआई का इन्फ्लेशन जो है वो 9.1% है। Government is inflation rate, otherwise inflation decreases purchasing power of people। अगर इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा जैसे अभी 9.1 सीपीआई है, तो इस तरह तो लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है। उनका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रही है, सेविंग डिक्रीज हो रही है। सेविंग लो रहेगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो कंट्री विल रिमेन पुअर एंड इट विल नॉट मेक प्रोग्रेस। तो इन्फ्लेशन जो है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आता है। इसके बाद दूसरी जो टाइप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आगे हिंडर या ऑब्स्टेकल्स की, दूसरी टाइप है सोशल। सोशल में सबसे पहली चीज है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का म्यार जिंदगी बहुत लो है। आवर पॉपुलेशन इज बैकवर्ड एंड इट्स ग्रोथ रेट इज एज हाई एज 4.04% इट वाज इन 2014। 2014 के मुताबिक 4% थी, और अभी करंट अगर हम 2020 की बात करें तो यही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी 2% है। पुअर पॉपुलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एप्रोप्रिएट टू मेक हायर। जाहिर बात है रिसोर्सेज तो हमारे गिने चुने वही फिक्स रहते, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर इस तरह होती रहेगी तो उनके लिए रिसोर्सेज, उनको फीड करने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, उनको मतलब बाकी जरूरियात नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए कम पड़ जाएंगी। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर लो लो होता जाएगा। So low level of living, low income, inadequate housing facilities,
poor health are some of important social obstacles or social to economic development. Then joint family system and caste system, यहाँ पे पाकिस्तान में आता ही है, ये बहुत बड़ा मसला है. Joint family is one of the main obstacle in the way of economic development. Joint family system में तमाम members family के काम नहीं थे, they depend upon one another, वो एक दूसरे पे depend कर रहे होते हैं. यानी अगर 10 की family है तो 2 या 3 काम करते हैं, बाकी सारे खाने वाले होते हैं. So similarly, due to caste system, rich and superior class do not work hard. जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं या बहुत मतलब एलीट क्लास जिनकी लाइफ होती है, वो इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करते, मेहनत नहीं करते. जो उनके असासे होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करते रहते हैं और खाते रहते हैं. इसके अलावा नंबर 4 पे कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी. सोशल ऑब्स्टेकल्स में से हमारी जो सोसाइटी नंबर 4 जो प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, कंजम्पशन ज्यादा करती है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंजम्पशन ओरिएंटेड पीपल हैव टू मेक ह्यूज कंजम्पशन ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब शान शौकत के लिए, पंप एंड शो के लिए, दिखावे के लिए ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं सबसे. So due to superiority, locality, friends and relatives, people have to adjust their consumption styles. तो फिर जो दोस्त होते हैं या फिर वो सोसाइटी होती है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए भी उनको अपनी औकात से बढ़ के एक्सपेंडिचर करना पड़ते हैं. सो कंजम्पशन ऑफ पीपल इज वेरी हाई ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ कस्टम, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स. नंबर 5 पे डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज ही नहीं किया जाता, मेरिट सिस्टम नहीं है ना. लेबर फोर्स इलिटरेट है, अनस्किल्ड है, नॉट अप टू द मार्क, एंड फिजिकल हेल्थ भी बेहतर नहीं होती. तो इसका मतलब क्या है कि हम उनकी ना फिजिकल हेल्थ बेहतर करते हैं, ना उनको स्किल्स देते हैं, ना उनको पढ़ाते हैं, काम पे लगा लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अंडर डेवलप आता है. shortcomings in technology. So according to latest research, 6 to 5% population is dependent upon agriculture. कितनी? 6 to 5% नहीं, बल्कि 60 to 65%. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है. 60 to 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. वी हैव आउटडेटेड मेथड्स फॉर एग्रीकल्चर. हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो पुराने हैं. ऑल्दो देयर इज एडवांस मशीनरी आउट देयर. और हालांकि हालांकि दुनिया में एडवांस मशीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी पुराने मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं. माइट बी कैपिटल, इतना लोगों के पास सरमाया नहीं है वो लेटेस्ट मशीनरी को खरीद सके. तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ एक्सपोर्ट एंड मोर इंपोर्ट, ड्यू टू दिस लूजिंग आवर फॉरेन एक्सचेंज. तो अब शॉर्टकमिंग की वजह से हम इतना ज्यादा करते हैं, हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पे है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है. नंबर 7 पे यूनाइटेड डॉक्टर्स पाकिस्तान ओरिजिन. यानी पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के एरिया के 17,000 वो यूएस में काम कर रहे हैं. इसका मतलब है यहाँ पे उनके लिए जॉब ही नहीं है. तो मैनी पाकिस्तान डॉक्टर आर चूजिंग टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज ड्यू टू विच शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स. पाकिस्तान में हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं. दे प्रेफर टू सेटल इन अमेरिका, यूएस, लंदन, मॉस्को, रशिया. तो यहाँ पे वो काम करना ही नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है. नंबर 9, वी कैन clearly observe that our medical facilities are inadequate to handle this much population. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. फैमिली प्लानिंग इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट सपोज टू. फैमिली प्लानिंग जैसे इंटरनेशनली मतलब ये किया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है. Increase in population is result in increasing in children, hence they are consumers.
only not a contributor to Pakistan economy. जो बच्चे बढ़ते हैं वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूटर हो या ना हो, लेकिन उनके ऊपर कंजम्पशन तो होनी है, वो कंज्यूमर तो अल्टीमेटली बनते हैं। अब तीसरी टाइप आ गई, तीन उन्होंने टाइप्स पूछी थी प्रॉब्लम्स की। तीसरी है कल्चरल प्रॉब्लम्स या कल्चरल ऑब्स्टेकल्स या कल्चरल हिंडर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो इसमें कल्चरल में सबसे पहले आ गया कस्टम एंड ट्रेडिशंस। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे कस्टम और ट्रेडिशंस बहुत वैल्यू दी जाती है। स्पेंड a huge portion of their income on customs and traditions, sometimes have to take part in the arrangements of rural festivals that reduce their saving. रूरल फेस्टिवल मतलब मेलाज होते हैं, वहां पे कंडक्ट होते हैं, या फिर वहां पे शादी ब्याह की तकरीबात होती है, या और कई ऐसे फेस्ट होते हैं जहाँ पे वो सारी सेविंग लगा देते हैं। तो people spend more on birth, birthday parties and other local festival in our country. So saving तो बचती नहीं है, तो कस्टम एंड ट्रेडिशन में सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। हमारे ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे वुमेन जो है वो इतना काम में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो जस्ट घरों पे रहती हैं। तो ऑलमोस्ट 49% पॉपुलेशन इज female in Pakistan, and out of them only 20% takes an action active part in economic activities. मतलब उसमें से 20% जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर में बहुत ही कम है लोग। तो लिटिल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज आल्सो एन ऑब्स्टेकल और एन हिंडर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। कल्चर की दूसरी ये प्रॉब्लम थी, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क। नंबर 3, इन एंटरप्रेन्योर। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है, जो कारोबार करने वाला है, वो इनएफिशिएंट है ड्यू टू इलिटरेसी एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। एंटरप्रेन्योर इज इनएफिशिएंट, मतलब वो लिटरेसी नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता ही नहीं है, कारोबार स्टार्ट ही नहीं करता। इनएफिशिएंट एंटरप्रेन्योर इज अ काज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इसकी वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमिक backwardness आती है। illiterate entrepreneur cannot maintain the proper record of his business to earn a maximum profit. नंबर 4, इसके बाद नंबर 4 पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हम अपने क्वेश्चन से एक सेस में डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल इनएबिलिटीज भी हैं यहाँ पे। जो चौथी टाइप है पॉलिटिकल इनएबिलिटी का क्या मतलब है, उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, कि मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर लीडर ऐसे हैं जो ऐसी मिस्टेक्स करने के उनको 3-4 साल के बाद जाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, करप्शन के केसेस निकल आते हैं, या कोई और अदालत की वो नाफरमानी करते हैं, या अकामे उनके निकल आते हैं, डबल नेशनैलिटी निकल आती है, कोई उनकी मतलब कुछ ना कुछ उनका हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। 3-4 साल के बाद उनको घर जाना पड़ता है मुंतखब हुकूमत। नो यूनिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अपने अपने वेज हैं, उनमें कोई यूनिटी नहीं होती। अगर पार्टी इक्तदार में होती तो दूसरी कहती है इस्तीफे दो घर जाओ, वो इक्तदार में आती है तो तीसरी कहती है तुम इस्तीफे दो घर जाओ, तो यूनिटी नहीं होती। पॉलिटिकल रियट्स हैं, यहाँ पे धरनाज हैं, कॉज्ड अ डिक्रीज इन स्टॉक एक्सचेंज, आर ट्रेड हैंस डिक्रीज इन डॉलर इन प्राइस। आप ये देखें, ये मीनार पाकिस्तान में पिछले दिनों 13 दिसंबर को क्या हुआ था, अभी वो कह रहे हैं हमने लॉन्ग मार्च करना है, फिर वो कह रहे हैं जी हम धरना भी देंगे इस्लामाबाद में, और हम जो है हम पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे कि रोकेंगे, और हमारा मुतालबा ये कि वजीर आजम साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इस्तीफा दें और घर जाएं। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल इनएबिलिटी है। इसके अलावा मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। Misuse of authorities and power is a big problem in the way of economic development. Misuse of authority leads to corruption. यानी देखो ना, जिनके नाम पनामा में आए या अभी जिनको नैब बुलावे भेज रहा है, वो क्या मसला है, उन्होंने अथॉरिटीज को मिसयूज किया, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने फेवरेटिज्म किया, उन्होंने अनड्यू फेवर दी, और मतलब उन्होंने क्या किया फिर, मतलब गलती किया ना, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करके उन्होंने पॉलिटिकल अपनी इनएबिलिटी को शो किया।
there is no regard for talented, intelligent and brilliant brain. जो मतलब ब्रिलियंट होते हैं, कई ऐसे पीएचडी डॉक्टर्स हैं, उनको तो यहाँ पे रिगार्ड ही नहीं दी जाती, उनको मतलब बॉदर ही नहीं किया जाता। और वही जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे करप्ट लोग होते हैं, वो आगे मुल्क की बागडोर संभाल लेते हैं। उसके अलावा नंबर नेक्स्ट है सोशल ऑब्स्टेकल। पॉलिटिकल इनेबिलिटी के बाद नंबर 5 पे, यानी पांचवी कैटेगरी अब आ गई सोशल ऑब्स्टेकल्स। सोशल ऑब्स्टेकल में सबसे पहले इलिटरेसी है। ओनली 63% पॉपुलेशन इज लिटरेट इन पाकिस्तान। ड्यू टू इलिटरेसी आर फार्मर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर इग्नोरेंट, वो जाहिल है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ आवर लेबर इज पुअर ड्यू टू लिटरेसी। The use of modern techniques of production is impossible due to illiteracy. तो illiteracy और दूसरा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इनेबिलिटी में एक प्रॉब्लम है इनसिंसियर लीडर्स। लीडर जो है वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हैं, इनसिंसियर है। पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान क्रिएट्स इनसिंसियर लीडर्स। Political leaders have no interest with the welfare of population but their own interest. अभी भी असेंबली में देखें तो वो अपनी कुर्सी के लिए झगड़ा उनका चल रहा होता है। The feudal involve in politics for the sake of status and power. यानी वो सिर्फ अपनी पावर के लिए लड़ते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं लड़ते। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक तो करप्शन हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ करप्शन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जैक्ट कंपनी थी जिसने आईटी की वो दी थी डिग्रियां, जाली डिग्रियां दी थी, उसका बहुत बड़ा केस था। शोएब शेख अभी भी उसके जो सीईओ है या ओनर है, वो अभी भी जेल में है। शोएब शेख साहब, नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। और उसके अलावा पानामा का आपको पता है, अभी कई लोग जो हैं वो कोर्ट लखपत जेल में है, कई भागे हुए हैं। तो करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल है ना, इसकी वजह से करप्शन होती। तो दे हैव टू मेक करप्शन ड्यू टू एनी बिग एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रेशर। अब लोग जो करप्शन करते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, प्रेशर होता है, इस वजह से करते हैं। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म बहुत है। तो नेपोटिज्म मीन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। काबिलियत को नहीं देखा जाता, अपने रिश्तेदारों को देख के उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। In developing economies like Pakistan, there is favoritism and nepotism, yes, and which is causing it backward. ऐसे उसकी वजह से होता कि आ जाके मुल्क का नुकसान होता है, उसकी इकोनॉमिकली मुल्क जो है वो प्रोग्रेस नहीं करता। So preferences are given to the friends and relatives for jobs, not to the talented people. उसके अलावा लीगल लेंथी लीगल प्रोसेस। हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस है, कोई भी काम, कोई अप्रूवल लेनी हो, कोई लाइसेंस लेना हो वगैरह वगैरह, बड़े लेंथी हैं, सालों साल केस पड़े रहते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज लॉ एंड ऑर्डर एंड लीगल प्रोसेस इज वेरी लेंथी एंड कॉस्टली। To obtain social justice, people have to waste their income and time. टाइम भी वेस्ट करते हैं, इनकम भी वेस्ट करते हैं, पैसा भी बहुत लगाते हैं। पीपल हैव टू डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ ऑफिसर फॉर देयर वर्क इन पाकिस्तान। ये देखा जाता है कि जी हमारे ऑफिसर का मूड क्या है। अच्छा मूड है तो काम करेंगे, बुरा मूड है तो कोई बहाना डाल देंगे कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता भी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, बहुत ही खराब है पाकिस्तान में। तो improper situation of law and order is also a problem in the way of economic development. Law and order condition are not satisfactory in case of Pakistan. Hope that current government will focus on them and rectify them. उम्मीद है कि करंट जो गवर्नमेंट है ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगी, जैसे कि वो कोशिशें कर रही है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज, हमारे मुल्क में लोग अपनी अथॉरिटीज को बहुत मिस यूज करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपने लोगों को वो बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हम मोस्टली हम ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। हमारी कोई 67-68% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, वो बैकवर्ड है। और दुनिया में आज तक कोई ऐसा मुल्क मैंने नहीं देखा
जिसने एग्रीकल्चर को बेस बनाकर प्रोग्रेस की हो। चाइना को देखें, ताइवान को देखें, मतलब उसके अलावा कनाडा को देखें, जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, यूएस को देखें, जापान को देखें, उन्होंने एग्रीकल्चर की बेस पे तरक्की नहीं की, बल्कि इंडस्ट्री की बेस पे की है। लेकिन हमारे यहाँ तो मेजर जो है वो है ही एग्रीकल्चर। इवन आप अगर पैगंबरों को भी देखें तो उन पैगंबरों ने मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की अपने अदवार में जब उन्होंने एग्रीकल्चर को चूज किया। लेकिन उस पैगंबर को देखें जिसने ट्रेड की, तिजारत की, वो सबके सरदार नबी। उन्होंने एक यानी ट्रेड में, तिजारत में मतलब ज्यादा फायदा है ना, इसलिए यही कहा जाता है। इस्लामी तालीमात भी हमें ये बताती है कि 80% जो रिजक है वो तिजारत में रखा है और 20% बाकी शोबों में रखा है। तो इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की तरफ आना होगा, हमें एग्रीकल्चर को बेस नहीं बनानी होगी। पुराने मेथड हम कल्टीवेशन के इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटीज कम है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं हमारे यहाँ,